नमस्कार, मैं साकेत धुमाल आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मुलाकात लेने जा रहे हैं श्री अनंत कुमार पाटिल सर की, जिन्होंने राजस्थान कोटा बंसल वाड़ी में इन्होंने अपनी पहली ब्रांच ओपन की है। तो सर नमस्कार, मैं साकेत धुमाल आपका स्वागत करता हूं हमारे स्टूडियो में। और इसी के साथ आज पहले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता था सर कि इतने सारे हमारे नागपुर शहर में बहुत सारे बड़े-बड़े नामी-गिरामी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, तो इसमें आपने बंसल ही क्यों चुना? थैंक यू साकेत। तो उसके पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। हाँ, तो मैंने अपनी स्कूलिंग जो है वो नागपुर से करी है, वाड़ी ऑनर्स फैक्ट्री अम्बाझरी केंद्रीय विद्यालय से। और उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग एंड एमबीए करके पिछले 20 साल से मैं प्रोफेशन में हूँ। आफ्टर माय स्कूलिंग आई रियलाइज़ दैट the coaching facilities and the exposure available on the knowledge of the coaching facilities in the area that I was living was very limited. काफ़ी कुछ लोग प्रिपेयर करते थे बट काफ़ी लोगों के पास में ये इन्फॉर्मेशन या एक्सपोजर नहीं था। अगर ये इन्फॉर्मेशन होती, ये एक्सपोजर होता तो शायद स्टोरी कुछ और होती या अलग होती। अच्छा, व्हाई बंसल इज़ बिकॉज़ मेरा ऐसा सोचना है कि एवरीवन डिज़र्व्स क्वालिटी एजुकेशन। ऑब्वियसली। एंड देन जिस भी तरीके से अगर हम उसको कुछ इन्फ्लुएंस कर सके इन गेटिंग द क्वालिटी एजुकेशन क्लोजर टू स्टूडेंट्स, आई थिंक हमें करना चाहिए। बंसल एक ऐसा ब्रांड है जो कि एक तो 40 साल पुराना ब्रांड है। इनका काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे हैं ओवर द ईयर्स। काफ़ी टॉप रैंकर्स इन नीट एनजी इनकी तरफ से आए हैं। और इनका जो करिकुलम है और जो इनका कोर्स है, इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड एंड इम्प्रोवाइज़ ऑन ईयर बेस्ड ऑन हाउ द एजुकेशन पैटर्न इज़ चेंजिंग, हाउ द एग्ज़ाम पैटर्न इज़ चेंजिंग एंड ऑल दैट। तो मेरा ये सोचना है कि अगर किसी स्टूडेंट को कोचिंग लेनी है, तो उसे तो बंसल से ही लेनी चाहिए। ओह! गुड। सर इसी सवाल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। एक दूसरा सवाल जो मेरे मन में बहुत देर से मचल रहा है कि मैं आपसे पूछूं और कि सभी लोग जितने भी एजुकेशन एकेडमीज़ या कोचिंग सेंटर्स हमारे नागपुर में अवेलेबल हैं, ये सब के सब शहर के अंदर है, शहर में है। आपने वाड़ी जैसा एक जो नगर रूरल परिषद एरिया है। है हाँ, वो नगर परिषद जैसा एरिया आपने क्यों चुना? राइट। तो जैसे मैंने कहा कि मेरी जो स्कूलिंग हुई थी वहीं आसपास हुई थी। इट वाज़ अ टाउन ऑनर्स फैक्ट्री अम्बाझरी डिफेंस का टाउन विद इन द सिटी। और इसके आसपास काफ़ी सारे अच्छे क्वालिटी के स्कूल्स हैं। आई नो कि वहाँ पे बहुत हाईली टैलेंटेड स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। लेकिन इन्हें अपने कोचिंग के लिए काफ़ी लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है टू गो टू ऑल द वे टू द सिटी एंड उसमें आने-जाने में, जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा लग जाता है। एंड आपको पता है कि जब आप इस तरह के हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हुँ, हैं, हुँ, हुँ। तो हर एक-एक मिनट का इम्पोर्टेंस रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा ये सोचना था कि इन बच्चों के साथ में ये थोड़ा-सा थोड़ा दे हैव टू फेस दिस चैलेंज वेयर दे हैव टू वेस्ट देयर टाइम टू गेट सम क्वालिटी कोचिंग। वो अगर मैं अवॉइड कर सकूँ तो इन बच्चों का परफॉर्मेंस मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस कर पाऊँगा एंड इम्प्रूव कर पाऊँगा। एंड इसी फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ओनली मैंने ये डिसाइड किया कि लेट्स हैव अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन वाडी which will be closer to all this student population which is based here and also because देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कई जो जो रेपुटेड ब्रांड्स हैं आज की डेट में वो काफ़ी महंगे भी हैं। इट ऑल्सो क्वेश्चन ऑफ अफोर्डेबिलिटी फॉर मेनी स्टूडेंट्स हु वांट टू गेट दिस काइंड ऑफ एजुकेशन। तो मेरा एक और मोटिव यह है कि आई शुड बी एबल टू टेक affordable coaching closer to these students. So not only they are saving time, but also it makes it affordable for them. And then in that way, then I believe that I will be make some impact to the place from where I have learned and all that, and help students also in the process. ओके, थैंक यू सर। सर अभी आपने बात की अफोर्डेबिलिटी की, तो अफोर्डेबिलिटी के लिए मतलब क्या आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि Right. हाउ इट इज़ अफोर्डेबल टू द
people who are coming, students who are coming from the financially weak sector, and राइट, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? राइट। तो जिस तरह से हम लोग लोकेटेड हैं, वी आर कैटरिंग टू द मिडल क्लास एंड लोअर मिडल क्लास से मोस्टली सेगमेंट ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन। बट डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम द ग्रामीण पॉपुलेशन और द दूर दराज का जो एरिया है, इंटीरियर से, वहाँ से भी आते हैं। एंड उसमें से काफ़ी सारे वीक इकोनॉमिक सेक्शन से भी आते हैं। एक जो पैटर्न जो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट फॉलो करते हैं वो ये है कि रिजल्ट के बाद में जब आपका अच्छा रैंक आता है तो कई जो टॉप रैंकर्स के फी वेव कर देते हैं, वो तो हम डेफिनेटली फॉलो करेंगे। तो हमारे इंस्टीट्यूट के जो टॉप 5 रैंकर्स रहेंगे उनके हम फी वेव करेंगे। बट उसके अलावा जो नया चीज़ जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं वो ये है कि पहले ही दिन से हम लोग जो टैलेंटेड बट इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनके जो खर्चा है कोचिंग का, वो पहले दिन से ही माफ़ कर देंगे। तो इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से ऐसे 5 स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा और हमारे जो पेट्रन्स जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो इस तरह के स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से अनदर 5 स्टूडेंट्स को डे 1 से सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से मुझे लगता है कम से कम अगर हम 15 इस तरह के स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर पाएँ, सो दैट उनके ऊपर में वो फाइनेंशियल बर्डन ना रहे, सो दैट दे कैन कंप्लीटली फोकस ऑन इन प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम। आई थिंक वी कैन ब्रिंग इन बेटर रिजल्ट्स आल्सो फ्रॉम दोज़ स्टूडेंट्स। सो यही मोटिव है। ओके, ओके। सो आप लोग मतलब बंसलवाड़ी जो है वो 10 से 15 टॉपर्स के लिए कुछ काम करेगा, नॉट हुँ, नॉट ओनली टॉपर्स, जो टॉपर्स कहने से अच्छा है कि टैलेंटेड, जो हुँ, जो टैलेंट है लेकिन फाइनेंशियली वीक है, हुँ। ऐसे लोगों को आप लोग येस, सपोर्ट करेंगे। येस। ये बहुत अच्छी बात है सर, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया आज, और हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँची होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। हुँ, दूसरी बात, एक मैंने जो मेरा जो स्टडी है, जो एक मैंने बंसल के बारे में हुँ, आपका इंटरव्यू लेने के पहले जो मैंने कुछ स्टडी किया था, ये फाउंडेशन कोर्स बड़ा प्रचलित हो रहा है आज की तारीख में बंसल हुँ, का। हुँ, तो ये फाउंडेशन के ऊपर आप थोड़ा-सा अगर प्रकाश डालेंगे तो। हुँ। तो ये जो फाउंडेशन कोर्स है, ये है कक्षा 8th, 9th और 10th के लिए। ओके। हमारे एक्सपीरियंस में हमने ये देखा है, अब यूजुअली एक एक्सपीरियंस ये रहा है जनरली लोगों का कि जब बच्चे 11th 12th में आते हैं, तो उनका जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट जो होते हैं थोड़ा सा वीक रहता है, क्योंकि तब तक के आई थिंक बाय मगिंग फार्मूलाज एंड कंसेप्ट्स आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाते हो, आगे बढ़ जाते हो। लेकिन 11th 12th में आने के बाद में थोड़ा-सा कोर्स लेवल थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है, और उस समय तक के अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा-सा टाइम लगता है पिकअप करने में और आगे बढ़ने में। एंड अगेन कॉम्पिटिशन ह्यूज है, लाखों लोग सालों में 1 साल में इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्ज़ाम देते हैं। नीट की, जी हाँ। तो ऐसे में अगर आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपके कंसेप्ट्स का अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर स्ट्रॉन्ग है, तो एक्सपीरियंस ये है कि ये बच्चे डे 1 से अपनी प्रिपरेशन में काफ़ी आगे रहते हैं और इनका रिज़ल्ट भी इवेंचुअली काफ़ी अच्छा आता है। तो बंसल क्लासेस डिसाइडेड कि rather than focusing taking on students only from 11th and 12th, if they can also impact the core understanding or the fundamental understanding of all this mathematical and scientific concepts right from little earlier, हुँ। then it will help them in catching up faster, or let's say help them in getting much better results. So with that in mind, 8th 9th 10th के लिए एक फाउंडेशन कोर्स है। The curriculum we follow is from NCERT, एनसीईआरटी। and because of that it also prepares them for CBSE examination. So that's the thing about the foundation course. सो आनंद सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? राइट। स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज ये रहेगा कि सिंसेरिटी एंड फोकस ये बहुत ज़रूरी है, एंड देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्ड वर्क। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जो बच्चे राइट फ्रॉम देयर स्कूलिंग डेज एंड स्पेशली इन 11th एंड 12th, अगर वो सिंसेरिटी एंड फोकस के साथ में प्रिपरेशन करते हैं एंड हार्ड वर्क के साथ में काम करते हैं, देन definitely they get success in their life later on when they come into the adult world, the real world. And right now, in the social media age, it is very easy to get distracted. It is very easy to get into this black hole of reels and videos and chatting and all that. There is a time for everything. I think right now is focus.
for people who are preparing for their competitive exams to avoid that and completely focus with sincerity in preparing this. The success will definitely follow for them. आपने अपना कीमती समय निकाला, आप यहाँ पर हमसे मिलने आए और आपने बंसल के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाला साल 2024 आपके लिए एक क्या कहते हैं उसको एक सक्सेसफुल ईयर हो और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका पुनः तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपको भी शुभकामनाएं।